पैकेट छोटे धमाके बड़े। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते, जिनको आप इंग्लिश में नहीं बोल पाते। बड़े सेंटेंसेस आप बना लेते हैं लेकिन छोटे छोटे नहीं बन पाते, छोटे छोटे घुमा देते हैं क्योंकि छोटे पैकेट धमाके बड़े होते हैं इनके। तो ऐसे सेंटेंसेस को आज मैं कवर करने वाला हूँ। आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं ना, हम बोलते हैं इधर घूमो, दर्द कहाँ है, पूरे 8 बजे हैं, तौलिया लपेट लो, चम्मच को उल्टा करो। इस तरह के और भी सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस, उनको कैसे बोलना है आप इस वीडियो से सीखेंगे। पहला देखिए, अपना सिर इधर घुमाओ। जैसे कोई ऐसे खड़ा है, जैसे लड़की खड़ी है, आप बोल रहे हो अपना सिर इधर घुमाओ, कैसे कहेंगे आप बताओ। इसे आप कहिए टर्न योर हेड दिस वे, टर्न योर हेड दिस वे। दिस वे मतलब इधर, इस तरफ। टर्न मतलब घुमाना अपना सर, टर्न योर हेड दिस वे, इस तरफ अपना सिर घुमाओ। अच्छा, इसे इंग्लिश में कैसे कहें? कहाँ दर्द हो रहा है, जैसे किसी को दर्द हो रहा है, हम बोल रहे हैं अच्छा ये बताओ कहाँ हो रहा है दर्द, ये बताओ। डॉक्टर बोल रहा है कहाँ दर्द हो रहा है, कैसे कहेंगे आप? आप इसे कहिए वेयर डज इट हर्ट, वेयर डज इट हर्ट। अब ये देखने में तो हमें लग रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन हम ये सीखते हैं ना रहा है, रहे है, रही है, ये चीज़ हमेशा काम नहीं आती, हमें कन्फ्यूजन में डाल देती है। अब देखो यहाँ पे रहा है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है। हर्ट को हम यूजुअली प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज़ नहीं करते। वेयर डज इट हर्ट, इसका मतलब यही हुआ कहाँ दर्द है, ये बताओ कहाँ दर्द हो रहा है, क्या चीज़ दुख रही है। वेयर डज इट हर्ट। अगर बोलना है सर दुख रहा है क्या, तो बताइए कैसे कहेंगे? कहिए डज योर हेड हर्ट, डज योर हेड हर्ट। जैसे कभी भी आपको बोलना है ना कि यहाँ पे दर्द है, वहाँ पे दर्द है, आप ऐसे ही हर्ट बोलो, प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं। जैसे मेरा हाथ दुख रहा है, आप बोलो माई हैंड हर्ट्स। सर दुख रहा है, हेड हर्ट्स। पैर दुख रहा है, माई फुट हर्ट्स, हर्ट्स ऐसे बोलना है। हर्टिंग मत बोलो, हर्ट बोलो। डज योर हेड हर्ट, डज योर हेड हर्ट, या फिर डू यू हैव अ हेडेक। गर्दन मोड़ने में दर्द हो रहा है, बताओ इसे कैसे बोलेंगे? गर्दन मोड़ने में दर्द हो रहा है, बताओ। तो आप इसे बोलो इट हर्ट्स व्हेन आई मूव माई नेक। जब मैं अपने नेक को मूव करता हूँ तब दर्द हो रहा है, जब मैं मूव करती हूँ या करता हूँ। इट हर्ट्स यानी दर्द होता है, व्हेन आई मूव माई नेक, जब मैं अपनी नेक को मूव करता हूँ, गर्दन को मोड़ता हूँ। ये बटन खोलो, कैसे कहेंगे? ओपन दिस बटन नहीं। जब बटन खोलने की बात होती है तो शायद आप जानते होंगे अनडू का यूज़ कीजिए। अनडू दिस बटन, अनडू दिस बटन, अनडू दिस बटन यानी इस बटन को खोलो। छोटा सा सेंटेंस है, अनडू का यूज़ कीजिए। पूरे 8 बजे हैं, आपको ये तो पता है 8 बजे हैं, कहते हैं इट्स 8 o'clock, लेकिन पूरे 8 बजे हैं, इसको आप कैसे कहेंगे? इसको आप कहिए इट्स 8 o'clock ऑन द डॉट, ऑन द डॉट। इस फ्रेज का आप यूज़ कीजिए क्योंकि इसका मतलब होता है एकदम शार्प, एकदम 8 के 8 बजे है, ना थोड़ा सा भी नीचे ना थोड़ा सा ऊपर, पूरे 8 बजे हैं। इट्स 8 o'clock ऑन द डॉट। चम्मच को उल्टा करो, जैसे चम्मच है ये, हम बोल रहे हैं उल्टा करो चम्मच को, ऐसे छोटे से सेंटेंस है, कैसे बोलेंगे? चम्मच को उल्टा करो, तो आप कहिए टर्न द स्पून अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन। देखो इसको याद करना कितना आसान है, मतलब जो चम्मच की अप साइड है उसको डाउन कर दो, आप उसको टर्न करके अप साइड को डाउन कर दो। सो टर्न द स्पून अपसाइड डाउन। अपने सिर पर एक तौलिया लपेट लो, बताइए कैसे कहेंगे? ये छोटी छोटी बातें अक्सर कंफ्यूज कर देती हैं लोगों को। जब भी कुछ लपेटने वपेटने की बात हो रही है ना, आप यूज करो रैप। रैप अ टॉवल अराउंड योर हेड, रैप अ टॉवल अराउंड योर हेड यानी अपने हेड के अराउंड, अपने सर के चारों ओर, ना चारों ओर, तीनों ओर, जो भी है, मतलब लपेट लो। रैप अ टॉवल अराउंड योर हेड। ये बाल्टी नल के नीचे नहीं आएगी। अब जैसे आप नहाने बैठे, आपने बाल्टी रखनी है लेकिन ये बाल्टी बड़ी हो रही है, इसके नीचे नहीं आ रही, आप बोल रहे हो ये बाल्टी नल के नीचे नहीं आएगी, कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं दिस बकेट वॉन्ट फिट अंडर द टैप। ये टैप के अंडर फिट ही नहीं होगी। दिस बकेट वॉन्ट फिट अंडर द टैप, दिस बकेट वॉन्ट फिट अंडर द टैप, फिट नहीं होगी ये फिट को भी आप याद रखो, इसको भी हम जनरली कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं करते। जैसे आपको बोलना है ये शर्ट मुझे फिट नहीं हो रही, आप कैसे बोलेंगे? दिस शर्ट इज़ नॉट फिटिंग मी। नहीं, बेटर होगा आप कहें दिस शर्ट डजंट फिट मी, दिस शर्ट डजंट फिट मी, ऐसे बोलना है, कंटिन्यूस का यूज़ नहीं करना। चिंटू बेड से नीचे गिर गया। अभी चिंटू सो रहा था, नीचे गिर गया, बताइए इसको इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? चिंटू रोल्ड आउट ऑफ द बेड, क्योंकि जब वो गिरा था तो घूम घूम के गिरा था ना, सो रहा था तो सोते वक्त उसने करवट बदली, रोल किया और गिर गया, तो हमने क्या बोल दिया? ही रोल्ड आउट ऑफ द बेड। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं ही फेल ऑफ द बेड,
ही फेल ऑफ द बेड। लेकिन रोल आउट बोलने से हम इस बात को और अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो गोल गोल घूम के नीचे गिरा है ना, इसलिए चिंटू रोल्ड आउट ऑफ द बेड। जब कोई सो रहा होता है तो गोल गोल घूम कर करवट बदलता है और फिर गिर जाता है। चिंटू रोल्ड आउट ऑफ द बेड। जुराब पहने ही आ जाओ, जुराब पहने ही आ जाओ। कोई सोच रहा है मैं ये जुराब कहाँ निकालूं, यानी सॉक्स कहाँ निकालूं। पहने पहने आ जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। कम विद योर सॉक्स ऑन, कम विद योर सॉक्स ऑन। जूते पहन के अंदर मत आना। डोंट कम इन विद योर शूज ऑन। कैप पहने पहने फ़ोटो खिंचवा लो। गेट अ पिक्चर क्लिक्ड विद योर कैप ऑन। तो इस तरीके से विद समथिंग ऑन का आप यूज़ करेंगे। ये बैग मेरे हाथ में गड़ रहे हैं। आपके साथ ऐसा होता है कभी आप बाजार जाते हो और आपने हाथ में बहुत सारी थैली पकड़ी हुई है, बहुत सारे बैग पकड़े हुए हैं, तो उनके जो हैंडल है वो हाथ में चुभ रहे हैं, गड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत पतले पतले होते हैं। इस छोटी सी बात को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मैं सब्जी लेने गया था, घिया टमाटर गोभी बहुत सारी चीज़ें थी, तो उंगली में चुभ रही थी। तो कैसे बोलेंगे, मेरे हाथ में गड़ रहा है ये बैग, ये मतलब ये हैंडल जो है इसके, कैसे कहेंगे। आप कहिए दीज बैग्स आर डिगिंग इन टू माई हैंड्स, दीज बैग्स आर डिगिंग इन टू माई हैंड्स। जी हाँ, आप ऐसे बोलिए, कैजुअली ऐसे ही बोला जाता है। दीज बैग्स आर डिगिंग इन टू माई हैंड्स और डिगिंग इन टू माई फिंगर्स। वैसे अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, हाथ में से गड़ते हैं, तो आपको मैं एक सोल्यूशन बता देता हूँ। एक मार्केट में प्रोडक्ट आता है कैरेबिनर, इसको कहते हैं कैरेबिनर। ये आपको फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह पे मिल सकता है कैरेबिनर। अगर आप इसको परचेज़ कर लें तो इसके ऊपर आप सारे बैग्स को टांग दो और एक ही हैंडल को आप पकड़ के चलो, बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या होती है, ये बैग भारी नहीं होते हैं, लेकिन वो जो इनका हैंडल होता है वो बहुत ही पतला होता है, वो हमें चुभता है हाथ में। तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं, इस हैंडल का इसे बोलते हैं कैरेबिनर। तो इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।